और हमारे सहयोगी डिम्पी कालरा को हमारे साथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी कल खरीदारी देखने मिली। डिम्पी को जोड़ते हैं और साथ साथ ये भी बता देता हूँ कि कल डिम्पी ने क्या कहा था। डिम्पी ने कहा था कि मौका देख के आप एंट्री कीजिएगा, बड़े मूव के लिए आपको तैयार होना है, और रोल ओवर डेटा बता रहा है कि मार्केट में एक्साइटमेंट रहेगा। तो डिम्पी, गुड मॉर्निंग। मार्केट में एक्साइटमेंट तो कल हमने भरपूर देखा, और सबसे एक्साइटेड तो ये एफआईएस थे। ये शगुन का 11,111 करोड़ रुपए की खरीदारी करके जा चुके हैं। बताइए कैसे देखना चाहिए, साथ ही साथ मार्केट के आज के ट्रिगर्स कैसे, आज मार्केट को कैसे देखें। गुड मॉर्निंग वरुण, थैंक यू वेरी मच इस सब चीजों को रिकॉल रखने के लिए। और दूसरा, एफआईएस के नंबर्स की जहां तक बात है, 40% हमारा एग्जैक्टली, हमें भी नहीं पता कि कई बार सरस्वती बैठी होती है हमारी जीवा पे, तो एग्जैक्टली 40% का ही नंबर इस बार सीरीज के लास्ट डे लास्ट मिनट पे आ गया। तो इस चीज की खुशी है कि एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है, और इस चीज की भी खुशी है कि रिटेल की होल्डिंग घटी है। प्रॉब्लम एफआईएस की होल्डिंग बढ़ने से नहीं थी, मतलब घटने से नहीं थी। रिटेल के पास काफी बड़ा माल था जो कि फंस गया था बीच में मार्केट में, और जिसकी वजह से मार्केट में उनको काफी बड़ा नुकसान भी हुआ होगा अगर उन्होंने माल काटा है तो। अगर नहीं काटा तो उनके रेट्स तो वापस आ ही रहे हैं। अब आगे की रणनीति देखो, मार्च सीरीज में मैं 3 पॉइंट से आपको क्लियर कर दूंगा। अप्रैल सीरीज आपको उससे अच्छे से पता लग जाएगा। पहला, ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से सीरीज लाइट है बॉस, बहुत लाइट सीरीज में हमने ट्रांसफर किया। 91,000 कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी के अंदर लेके आए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए थे 1.25 लाख। तो हमने 30-40 हजार कॉन्ट्रैक्ट कम है, एथिकली देखा जाए 25-30% माल कम लेके आए हैं। तो सीरीज काफी लाइट है। गुड न्यूज डालोगे तो रॉकेट बना देगा, और बैड न्यूज डालोगे तो नीचे भी लाएगा। तो 24 सेशन रहेंगे आगे चल के। इस चीज का हमेशा आप ध्यान रखना, मार्केट लाइट है, डेंस नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है प्रीमियम्स। प्रीमियम्स ठीक आए हैं, 350 380 पॉइंट का प्रीमियम है बैंक निफ्टी पर, और करीब 200 पॉइंट का प्रीमियम है निफ्टी पर आया है। तो प्रीमियम्स ठीक है, इसका मतलब इच्छा शक्ति काफी अच्छी है, और लोग आगे चढ़ के पैसा लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो प्रीमियम्स आर गुड। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आता है इसका रोल ओवर के नंबर। रोल ओवर एवरेज से स्लाइटली कम है, 77% का रोल ओवर है निफ्टी पर, और 77% का ही रोल ओवर बैंक निफ्टी पर ही है। तो स्लाइटली कम है रोल ओवर, बट इतने भी कम नहीं है। देखो, सीरीज जब आपको 4.5-5% का रिटर्न दे देवे, उसके बाद अगर आपके रोल ओवर इस तरह के आ जाए, ओपन इंटरेस्ट ठीक आ जाए, तो ठीक ही माना जाएगा। तो नंबर वैसे लिहाज से हमने सीरीज में अच्छा ट्रांसफर किया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ दिक्कत नहीं, सब कुछ चंगा से टाइप है। अब आती है एंट्री के लेवल। क्या एंट्री में यही करना है कि हमें डिप में करना है? देखो बॉस, अगर आप लेके बैठे हो माल, तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। मैं दो चीजें बहुत क्लियर कर देता हूँ। अगर सपोर्ट पक्के हैं ना, तो रेजिस्टेंस भी पक्के हैं। ऐसा ना माना जाए कि सपोर्ट पक्के हैं, देखो जी हम तो बाइंग ऑन डिप्स कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस भी उतना ही टफ है। ये रेजिस्टेंस की रेंज कहां से शुरू होगी ये भी बता देता हूँ। 22,700, 22,800 और करीब 24,000 तक की, यानी कि 22,900 आप ऐसे समझ लो। तो ये रेजिस्टेंस की रेंज है। यहाँ पर आपको बार बार टकराना होगा, और ये सिर्फ डाटा से ब्रेकआउट नहीं होगा, इसमें एक मैक्रो की बड़ी खबर भी चाहिए, वो कहीं से भी आए, चाहे ग्लोबल से आए चाहे कहीं से भी आए। तो इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखेगा कि आपको 22,700-800 एक रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट भी पक्का है, 23,500 का सपोर्ट पक्का हो चुका है, 23,300 मेगा सपोर्ट है। इस सीरीज के स्टार्टिंग में अगले 10 दिन तक 23,300 नहीं जाएगा जल्दी। अगर जाएगा तो फिर बड़े डिप की भी तैयारी कर लेना, उसके लिए थोड़ा रुक जाना, जल्दी से एवरेज नहीं करना। बैंक निफ्टी के लेवल्स भी क्लियर कर देता हूँ। 51,500 के ऊपर हम बैंक निफ्टी बंद करके गए हैं। 51,000 और 51,300 दो मेगा सपोर्ट एरिया है, इसको जल्दी अभी ब्रेक नहीं करेगा बैंक निफ्टी भी। रेजिस्टेंस भी पक्के हैं, 51,800 का और 52,000 का रेजिस्टेंस भी काफी पक्का है। इसको भी कोई न्यूज चाहिए, बिना न्यूज के लेवल पार नहीं होंगे। ऑप्शंस वाले जल्दी दिमाग ना लगाना, क्योंकि सीरीज हम ट्रांसफर लेके आए हैं, और अभी थोड़े प्रीमियम्स हाई हैं, थोड़े नॉर्मल हो जाने दो प्रीमियम्स को। और अब 22,800 की कॉल हमने चेक की ऑप्शन चेंज के अंदर, उसके अंदर ये साफ पता लग रहा है कि अभी एग्रेशन नहीं है। तो 1 से 2 दिन मार्केट को थोड़ा और पक्का हो जाने देना, फिर ऑप्शंस में आना, फिर आपको ऑप्शंस में बढ़िया ट्रेड मिलेगा। एफ एंड बैन में कोई शेयर नहीं है, पुट कॉल रेशियो मार्केट का नॉर्मल है, उसकी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 1 के आसपास खड़ा हुआ है। तो आपको अभी भी मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूँ, मार्केट के अंदर अप्रैल में और पैसा बनेगा, बट वो इतना ईजी नहीं बनेगा जितना अभी आप मार्च के 15 दिनों में बना के आए हो। बस पैसा तो बनेगा, बट थोड़ा स्लो बनेगा, थोड़ा चॉपीनेस होगी, और आप करीब 24,000 का टारगेट इस अप्रैल सीरीज के अंदर मान के चलो निफ्टी का, और करीब 52,200 मान के चलो बैंक निफ्टी का। इससे ऊपर शायद आएगा नहीं, और ज्यादा नीचे जाएगा नहीं। तो चॉपीनेस के अंदर पॉजिटिव बायसनेस, आराम से ट्रेड करना चाहिए।
ओके, शुक्रिया डिम्पी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए कि मार्केट को कैसे देखना चाहिए और इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे है। तो डिम्पी का साफ साफ कहना है कि मार्केट स्लो रहेगा, थोड़ी बहुत चॉपिनर जो है वो आपको देखने मिलेगी। लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। मार्केट में पैसा बनेगा, लेकिन पिछले 15 दिनों में जैसा बना है वैसा नहीं, आपको पैसा बनाना पड़ेगा। ईजिली पैसा जो है वो नहीं बनने वाला है और अभी जो है मार्केट में उतना एग्रेशन नहीं देखने मिल रहा है। तो ये थी डिम्पी की पूरी स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, हमारे मार्केट गेस्ट को भी साथ में जोड़ लेते हैं और जान लेते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सर बताइए, मार्केट को लेकर आपकी रणनीति क्या है, गिवन द फैक्ट कि 3 दिनों की छुट्टी में भी हम जा रहे हैं और नई एक्सपायरी का पहला दिन है। वेरी गुड मॉर्निंग वरुण जी। वेल, मार्केट मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक रेंज में ट्रेड कर सकता है। लोअर साइड में सपोर्ट्स जरूर इंटैक्ट है। निफ्टी पे अगर हम देखें तो करीब लोअर साइड में एक बार के लिए जो सपोर्ट्स लेवल्स नजर आ रहे हैं वो करीब 23,300 के आसपास में है। वहीं बैंक निफ्टी में भी 51,000 एक अच्छे सपोर्ट्स लेवल्स बने हुए हैं। वेल, ये 3 दिन का लाइक थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वीकेंड है, साथ ही साथ में टैरिफ पर भी नजर है। मुझे लगता है पोजीशंस थोड़ी सी हल्की करके ही काम करना चाहिए और बहुत ज्यादा पोजीशंस जो है इस लॉन्ग वीकेंड के चलते कैरी नहीं करनी चाहिए। बट ये लोअर साइड में जिस तरीके से सपोर्ट्स इंटैक्ट है, ऑन दी हायर साइड में रेजिस्टेंस भी फेस करता हुआ जो है वो मार्केट नजर आ रहा है। ऑन दी हायर साइड में अभी भी 23,800 एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है फॉर द निफ्टी के लिए। वहीं बैंक निफ्टी में भी 52,000 एक इंपॉर्टेंट हर्डल, एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो बैंक निफ्टी में भी बना हुआ है। वेल, इस मोमेंटम को प्ले करने के लिए मुझे लगता है कि स्टॉक वाइज कुछ पोजीशंस जो है वो कंटिन्यू की जा सकती है। तो यहाँ पर 2 स्टॉक्स मेरे रडार पर है जिस पर फोकस रखा जा सकता है। पहला स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से ही वीबीएल है, वरुण बेवरेजेस। इसमें एक बाइंग रणनीति अपना सकते हैं करीब 536 के लेवल्स के आसपास से, बिकॉज डेली चार्ट्स पर अगर देखें तो एक अच्छे मोमेंटम्स इंटैक्ट है। रिसेंटली जरूर टॉप से कुछ 560 के आसपास से स्लाइड रिट्रेसमेंट्स देखे थे, बट वापस स्टॉक अपने एक अपवर्ड मोमेंटम को जो है वो रिज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है। सो 536 537 के आसपास से बाइंग की सलाह दूंगा। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 525 का। अपसाइड टारगेट्स 553 555 तक के देखने को मिल सकते हैं। मेरा दूसरा स्टॉक यहाँ पर बाइंग के लिए रहेगा वो है JSW इंफ्रा। यहाँ पर भी एक अच्छी मोमेंटम्स बने हुए हैं, वॉल्यूम बाइंग नजर आ रही है। राइजिंग वॉल्यूम्स पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर आते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर भी बाइंग की सलाह रहेगी अराउंड द लेवल ऑफ 322 323 के आसपास से। एक स्टॉप लॉस रहेगा 315 का और अपसाइड टारगेट 335 तक के लिए देख सकते हैं। ओके, शुक्रिया सचिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी बताने के लिए और मार्केट पे अपनी राय देने के लिए और कॉज भी बताने के लिए। तो वरुण बेवरेजेस और JSW इंफ्रा ये इनके पिक्स है और पोजीशन हल्की करके रहे तो बेटर है, क्योंकि आगे जाके 3 दिनों की छुट्टी है। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर करते हैं फोकस। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक्सपर्ट HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता कमोडिटी मार्केट पे बात करने के लिए। अनुज जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। सर बताइए, सिल्वर, क्रूड, इनको लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और खासकर गोल्ड को लेके, यानी कि सोने को लेके क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? क्योंकि अब तो गोल्डमैन कह रहा है कि 3,300 के आसपास के लेवल भी आपको देखने मिलेंगे गोल्ड पे, राइट? देखिए, गुड मॉर्निंग। गोल्ड ने नया हाई बनाया इंटरनेशनल मार्केट में और हमें लग रहा है कि आज भी एक पॉजिटिविटी गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगी, तो बाय का कॉल ही रहेगा। पर्टिकुलर गोल्ड के लिए हमें लगता है कि 88,100 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। 87,900 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट लग रहा है 88,965 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड में हमें लगता है कि आज के लिए खरीदारी का ट्रेड इंट्राडे में बना सकते हैं। सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बना के चला जा सकता है। ओके, और कच्चे तेल में क्या करना है? देखिए, कच्चे तेल में हमने कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा था। हमें लगता है कि कच्चा तेल अगर 6,035 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 5,997 का लगाएं। टारगेट लग रहा है कि ऊपर में 6,125 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर ये 6,035 के ऊपर चलता है तो खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके,